एक गैर कानूनी काम है। आप ऑडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ये जितना भी काम हुआ असल में, जो कि पीएमएलएन की हुकूमत का आज तो सारे इकट्ठे हो गए ना, लेकिन सैफुर रहमान की आपको याद होगा, मुतमा बेनजीर के बारे में आज इकट्ठे हो गए एक पेज पे, लेकिन उस वक्त की वीडियो अपना ऑडियो लीक जो है ना, सजा दिलाने के वजह से रिकॉर्ड के ऊपर है। कोई भी गैर कानूनी काम के ऊपर आप कमीशन बना नहीं सकते, इख्तियार ही नहीं है आपका। और आप पूरी दुनिया के अंदर और यहाँ पर आप आर्टिकल 9, 14, 4, 5, आप मैं कितने आइन के प्रोविजन दिखाऊं जिनकी खिलाफ वर्जी है, और फिर तकसीम कैसे कर दिया आपने। और मैं मुतालबा करता हूं और मैं गुजारिश भी करूंगा, और ये याद रखिएगा, ये जो 3 जज साहिबान बैठे हैं, ये जज की ये सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग कोई नहीं है, ना ये हाई कोर्ट की हियरिंग है। अब इनमें से कम 2 जज पे तो बड़ी वाज़ेह तौर पर सवालिया निशान है। जस्टिस काजी फाजिल शाह के ऊपर बहुत सवालिया निशान है, इमरान खान साहब के हवाले से या बाकी चीजों के हवाले से। और आपको भी पता है कि जस्टिस काजी फाजिल शाह का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब केस किया था, तो इसकी इंक्वायरी, जिस तरह आज ये इंक्वायरी करने जा रहे हैं ना, तो भिजवाई थी टैक्स के दफ्तर को, टैक्स के दफ्तर ने इंक्वायरी करके डिटेलें लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने वो रद्द कर दिया कि वजह क्या है कि जजेस के कंडक्ट के बारे में अगर इंक्वायरी करनी है, अगर कुछ काम करना है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। आज आपने जजेस में तकसीम पैदा कर दी। और कमाल की बात है कि अगर आपने ये करना भी है, तो आपने चीफ जस्टिस से क्यों नहीं राय ली, ये उससे क्यों नहीं पूछा कि कौन सा जज आपने देना है, ये खुद ही जज क्यों मुंतखब कर लिए। ये बदनीति भी वाज़ेह आ गई। और हमारे को पता है जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारजात के बारे में सवालिया अजहर सदीक साहब उठ चुके हुए। सही, अजहर सदीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि देखें, इसमें कम से कम किसी जज को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जुडिशल कमीशन में सिर्फ जज हैं, कोई अरकान पार्लियामेंट नहीं। और दूसरी बात यह कि काजी फायज ईसा साहब के हवाले से मैं सुन रहा था, चौधरी एतजाज अहसन साहब, उन्होंने कहा कि बहुत पढ़े लिखे और बहुत काबिल जज हैं, उनको इनकार कर देना चाहिए था, क्योंकि ये जिस तरह आपने फरमाया कि एक चीज ही गैर कानूनी है, तो उसके ऊपर जुडिशल कमीशन कैसे बन सकता है। और फिर एक और भी बात कि उसमें टीओआर कोई नहीं है कि रिकॉर्डिंग किसके कहने पे, क्यों, कब, कैसे हुई और कौन कर रहा था, ये उसमें नहीं है। क्विकली सर बता दें, फिर मैं आसमा साहिबा की तरफ जाऊंगा। अच्छा, मैं देखिए, वजह है कि मैलाफिडिंग या बदनीति का एलिमेंट यही तो है। यानी जब आप अपनी मर्जी से जज मुंतखब कर लें, यानी इनमें आपको पता है कि हुदैबिया केस का फैसला किसने किया, क्या कुछ हुआ, अभी एवन फील्ड का फैसला किस जज ने किया, किस तरह हुआ, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। आपको यानी इस तरह से बैठ कर अपनी मर्जी के जजेस मुंतखब कर देना, और एक गैर कानूनी। और मैं बता दूं आपको, जहां चैलेंज हुआ है, मैं बाकायदा वज़ीर आज़म को नोटिस दे रहा हूं इस पे कि आपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, आपने आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है, आपने अपना हलफ तोड़ा है, आप एक गैर कानूनी और गैर आईनी काम करने जा रहे हैं। मुनासिब है कि आप वापस ले लें, नहीं तो ये अदालतों में एक चैलेंज हो गया। मैं नोटिस देने के बाद इसको लेके जाऊंगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज तारीख रकम होनी है कि ये जो तकसीम करने की साजिश है, ये बहुत जल्द बेनकाब हो जाएगी। डरे हुए हैं, मौजूदा हुकूमत डरी हुई है, खौफ की अलामत है। यानी वो जजेस को चाहते हैं, अब आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के पहले गालियां नहीं दी जजेस को, आर्टिकल 68 को वायलेट नहीं किया। उन जज साहिबान को, तीनों जज साहिबान को नजर नहीं आया, उन तीनों जज साहिबान को यह नजर नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर सियासी जमातों ने जो गंद बोला, जो जुबानें बोली आकर